मित्रों, आज हम एक छोटा सा उपाय लेकर के आए हैं अक्षय तृतीया के दिन, जो कि 14 मई शुक्रवार के दिन है। बगैर किसी भूमिका के, बगैर किसी लाग लपेट के हम एक छोटा सा उपाय आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। यह उपाय यदि आप इस दिन करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी की हो, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है तो उस पर ज़्यादा ये कारगर सिद्ध होगा। आपका प्रेम विवाह का प्रॉब्लम हो, आपके पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, यानी जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हम कितनी समस्याएं गिनवाएं, जो भी आपके जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से हो, नौकरी से हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोर्ट कचहरी की हो, तो आपको एक छोटा सा उपाय उस दिन आपको करना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको सो करके उठना है। स्नान आदि करने के बाद में पीले कपड़े धारण कर लें या स्वच्छ कपड़े आप पहन लें, और उसके पश्चात में एक छोटी सी कटोरी ले लें। एक कटोरी में 7 चुटकी यानी ये 7 चुटकी उसमें आप पिसी हुई हल्दी डाल दें, 7 बूंद उसमें गंगा जल की डाल दें, 7 बूंद उसमें शहद की डाल दें, थोड़ी सी आप उसमें केसर डाल दें, और उसके पश्चात में अनार की लकड़ी से या तुलसी की लकड़ी से उसको घुमा दें ताकि उसकी स्याही बन जाए। अब यदि वो थोड़ी सी गाढ़ी रहती है तो उसमें थोड़ा सा आप जो है गंगा जल या शुद्ध जल और डाल सकते हैं, और उसके बाद उसको थोड़ा सा आप पतला कर सकते हैं। फिर एक भोजपत्र ले लें। भोजपत्र इस प्रकार का आता है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। किसी भी धार्मिक जो आपकी दुकानें रहती हैं जिसमें धार्मिक सामान मिलता है, पूजा पाठ का सामान मिलता है, उसमें यह आपको मिल जाएगा। अब चूँकि लॉकडाउन का समय है, आप बोलेंगे कि अब ये आचार्य जी मिल नहीं रहा है, तो आप एक सादे कागज़ में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप एक सादा कागज़ ले लें या भोजपत्र ले लें। उसमें आपको क्या करना है, किस संबंध को आप पैदा हुए हैं, जिस संबंध में आपका जन्म हुआ संबंध, तो उसमें आपको संबंध लिख देना है। इसके बाद में नीचे आपकी तिथि लिख देना है, किस तिथि में आपका जन्म हुआ है। इसके बाद में कौन सी राशि आपकी है, इसके पश्चात में उसके नीचे लिखेंगे आप अपना नाम, जो भी आपका चालू नाम है, जिस नाम से लोग आपको जानते हैं, वह नाम आपको लिख देना है। उसके नीचे आपको 2 लाइन में छोटे से में अपनी समस्या लिख देना। विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बाधा आ रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, प्रेम विवाह का चक्कर है, या पति पत्नी में आपसी मतभेद चल रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, जो भी समस्या, नौकरी की समस्या, नौकरी नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो भी आपके जीवन से जुड़ी समस्या है, उस समस्या को उसके नीचे रख दें। फिर उस भोजपत्र को या उस कागज़ को एक बढ़िया प्लेट में सजा करके इस प्रकार से आप उसमें रख दें, और उसमें 7 दाने जो है आप चावल के, पीले चावल कर लें, 7 दाने उसमें चावल के रख दें, एक उसमें हल्दी की गांठ रख दें, और एक साबुत छोटी वाली सुपारी रख दें। इतनी सामग्री रखने के बाद में उसमें 7 जो गुलाब का फूल रहता है उसकी पंखुड़ी, यानी एक एक पंखुड़ी तोड़ करके 7 उसमें गुलाब की पंखुड़ी आप उसमें रख दें। और रखने के पश्चात में उस प्लेट को आप अपने सामने रख लें पूजा स्थली पर, और एक घी का दीपक जला करके 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें। 3 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें इस प्रकार से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 माला आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें, और उसके पश्चात में शाम के समय आप उसको प्लेट पर रखे रहने दें दिन भर, और शाम के समय जब रात्रि हो जाए, जब आप सोने के लिए जाएं, तो उस भोजपत्र को इस प्रकार से समस्त सामग्री के साथ में ऐसा फोल्ड करके अपने तकिए के नीचे 1 सप्ताह तक आप उसको रखे रहने दें। अपने बिस्तर में तकिए के नीचे 1 सप्ताह तक उसको रखे रहने दें, और उसके पश्चात में 1 सप्ताह के बाद में उस सामग्री को निकाल करके किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह जरूरी है, बहते जल में ही प्रवाहित करना है, ऐसा नहीं कि आपने किसी तालाब इत्यादि में या किसी गंदे नाले में आपने उसको डाल दिया। बहते हुए जल में ही आप उसको प्रवाहित करना, और वहाँ प्रणाम करके आ जाएं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी, वह समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, छोटा सा हमने एक उपाय बताया है, इसको आप अक्षय तृतीया के दिन जरूर करके देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज की बात।